नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने शिक्षक कार्य योजना प्रस्तुत कर रही हूँ जो कक्षा 3 की है, जो निपुण भारत मिशन पर आधारित सत्र 2022-23 के लिए है। ये हमारी शिक्षक कार्य योजना की भूमिका है, जो इसका फ्रंट पेज है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऊपर हमने शिक्षक कार्य योजना लिखा है, जिसमें हमने ऊपर की तरफ निपुण भारत सत्र 2022-23 और यहाँ पर हमने निपुण भारत का एक लोगो बनाया है और ये कक्षा 3 की है। और नीचे की तरफ शिक्षक का नाम और नीचे विद्यालय का नाम और जिस जनपद से संबंधित है उसके बारे में लिखा है। इससे ठीक अगला जो पेज है उसमें हमने अपने निपुण लक्ष्यों के बारे में बताया है, जो ऊपर की तरफ भाषा के हैं। सबसे पहले हमारे पास है बाल वाटिका के लिए। बाल वाटिका का पहला जो लक्ष्य है वो है निर्धारित सूची में से 2 अक्षर वाले 5 शब्दों को सही से पढ़ लेते हैं। और कक्षा 1 के लिए है 5 सरल शब्दों से बने वाक्य पढ़ लेते हैं। कक्षा 2 के लिए है अनुच्छेद को 45 शब्द प्रति मिनट के प्रभाव से पढ़ लेते हैं। और इसी में ही इसका सेकंड है अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर लेते हैं। और कक्षा 3 के लिए है अनुच्छेद को 60 शब्द प्रति मिनट के प्रभाव से पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर लेते हैं। इसी प्रकार से हमारे निपुण लक्ष्य गणित के लिए भी हैं, जिसमें से सबसे पहले बाल वाटिका के लिए है, जिसका पहला ऑप्शन है 10 तक की संख्याओं को पढ़ लेते हैं। और इसमें सेकंड है दी गई संख्याओं, वस्तुओं, आकृतियों एवं घटनाओं को क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। कक्षा 1 के लिए है 1 अंकीय जोड़ एवं घटा के 75% प्रश्नों को सही हल कर लेते हैं। कक्षा 2 के लिए है जोड़, यानी 2 अंकों का जोड़ होगा जो कि 99 तक होगा, एवं घटाव वो भी 2 अंकों का होगा कि प्रतिशत प्रश्नों को सही हल कर लेते हैं। और इसी तरह से कक्षा 3 के लिए है जोड़, जो कि 3 अंकों का जोड़ होगा 999 तक का, एवं घटाव भी इसी तरह से 3 अंकों तक का होगा कि 75% प्रश्नों को सही हल कर लेते हैं। और कक्षा 3 के लिए है इसी का सेकंड ऑप्शन 2 से 10 तक संख्याओं को गुणा, यानी 100 तक जो गुणा होती है 3 अंकों की, कि 75% प्रश्नों को वो भी सही हल कर लेते हैं। इससे ठीक अगला जो पेज है वो हमने इसमें समय सारणी बनाई है, जो कि हमारे लंच से पहले 3 कालांश डिवाइड किए गए हैं और लंच के बाद भी हमारे कितने 4 कालांश डिवाइड किए गए हैं। जिसमें से पहले 4 दिन हम क्या करेंगे, दक्षताओं का शिक्षण करेंगे। जितनी भी हमारी दक्षताएं हैं उन सबको, जो कि हमें जो डिपार्टमेंट द्वारा भेजी जा रही हैं, उसी के आधार पर हम कार्य करेंगे। जिसमें से पहले कालांश जो होगा लंच से पहले का, वो तीनों ही कालांश हमारे 40-40 मिनट के होंगे। जिसमें पहले कालांश में हमें मौखिक भाषा का विकास करना होगा, दूसरे कालांश में कार्य पुस्तक का कार्य करना होगा और तीसरे कालांश में पठन कौशल का विकास करना होगा। और 5वें दिन भाषा शिक्षण की पुनरावृत्ति या रिमेडियल जो होता है वो सब हमें करना पड़ेगा, यानी पुनरावृत्ति रिपीटेशन हम 5वें दिन करेंगे और 6ठे दिन उसका आकलन करेंगे और उसकी रिमेडियल करेंगे 6ठे दिन। इसी तरह से गणित की जो हमने समय सारणी बनाई है, पहले 4 दिन इसमें अनुदेशनात्मक कार्य किया जाएगा और इसका जो चौथा कालांश है उसमें हम संख्यात्मक कार्य यानी अंकों से संबंधित कार्य बताएंगे। इसका 5वें कालांश में संख्या पूर्व जो अवधारणा हम बनाते हैं उन सब के बारे में हम बताएंगे अपने छात्रों को। 6ठे कालांश में हम कार्य पुस्तिका यानी जो हमें वर्क बुक दी जाएगी उसके आधार पर जितने भी हमें उस पर संबंधित कार्य करने होंगे, जो वर्क बुक होगी उससे संबंधित। 5वें दिन हमें गणित में समीकरण और उसका आकलन करना होगा, ठीक है। और यहाँ हमें भाषा में 6ठे दिन आकलन करना होता है, जबकि हमें गणित में 5वें दिन हमें इसका आकलन करना है। और 6ठे दिन हमें इसकी रिमेडियल करने की होगी और दूसरी चीज़ हमें इसकी रिपीटेशन करना होगा, जितनी हमने पुनरावृत्ति की जाएगी वो सब करना होगा। और हमने ये अपनी जो कार्य योजना तैयार की है वो कक्षा 3 के लिए है, तो उसी के लिए हमने बनाई है और इसी आधार पर हम अपनी ये शिक्षण योजना तैयार कर। इससे ठीक अगले पेज पे हमारी क्लास कक्षा 3 में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब का हमें यहाँ परफॉर्मा लिखना है, जिसका हमने पहला कॉलम अपना बनाया है कि बच्चे का रोल नंबर क्या है, उससे ठीक अगला उसका SR नंबर क्या है, उससे ठीक अगला बच्चे का नाम क्या है, उससे ठीक अगला कॉलम हमने बनाया है बच्चे के पिता का क्या नाम है, उसके नेक्स्ट वाला कॉलम है बच्चे की माँ का क्या नाम है, और उसके ठीक नेक्स्ट वाला जो कॉलम है उसमें हमने उसकी कैटेगरी डिसाइड किया, जैसे जनरल है, OBC है या SC है या अल्पसंख्यक है, किस वर्ग से संबंधित है उन सबको लिखा है। और सबसे लास्ट वाले कॉलम में हमने उस छात्र का फ़ोन नंबर यानी उसके अभिभावक का फ़ोन नंबर जो उसके गार्जियंस हैं उसके लिए हमने बनाया है। इसी तरह से हमने नीचे की तरफ
बच्चों का जो भी कास्ट वाइज उसकी संख्या सूचक जो इंडिकेशन होगा वो बनाया है। इसको भी हमने बालक और बालिका 2 वर्गों में डिवाइड किया है। नीचे की तरफ हमने उसकी कास्ट लिखी है, सामान्य है, पिछड़ा वर्ग है या अनुसूचित है या अल्पसंख्यक है। इस तरह का परफॉर्म हमने उसकी संख्या सूचक के लिए प्रदर्शित किया है। इससे ठीक नेक्स्ट जो पेज है हमारा, वो छात्र छात्रा का हमारा उपस्थिति विवरण है कि हमारी क्लास के अंदर कितने रेगुलर बच्चे हैं, कितने इरेगुलर हैं और ऐसे कितने छात्र हैं जो कभी आते ही नहीं है विद्यालय में। तो इसके लिए भी हमने अपना जो परफॉर्मा है वो 3 कॉलम्स में डिवाइड किया है। पहले एक कॉलम में हमने बनाया कि नियमित कितने हमारे छात्र छात्रा आ रहे हैं। उसके ठीक बाद वाला कॉलम है कि अनियमित हमारे कितने छात्र छात्राएं उपस्थित हैं। उसके बाद जो कभी नहीं आते हैं स्कूल में उनका क्या ब्यौरा है। उन सब के लिए हमने ये कॉलम बना दिए हैं। अब यहाँ पर जो पहला कॉलम है उसमें इस नियमित वालों को और अनियमित और कभी ना आने वाले, इन तीनों ही कॉलम्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है उसका रोल नंबर कितना है और दूसरा उसका नाम क्या है। इस तरह से हर कॉलम में हमने रोल नंबर और नाम इस तरह से हमने उसको इंडिकेट किया है। ठीक है। और इसके ठीक नेक्स्ट जो हमारा है कि हमारे पास जो रोज़ सूचनाएं मांगी जाती हैं डिपार्टमेंट की तरफ से कि निपुण लक्ष्य जो है उसकी दक्षता का विवरण दीजिए कि हमारे विद्यालय में से कितनी जो बच्चे हैं उन्होंने निपुण लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं, कितने उन लक्ष्यों के करीब हैं और कितने छात्र हैं जो भी उनसे काफ़ी दूर हैं। तो इसी के लिए आधार पर हमने एक टेबल ही बना ली है कि हम इसमें ही अपनी सूचना, चाहे तो हम डेट वाइज लिख सकते हैं या आप अलग अलग लिखना चाहें तो उस तरह से लिख सकते हैं। तो हमने जो भी किया है वो इस तरह से किया है कि पहले एक सीरियल नंबर बनाया है, तो इसको भी हमने कितने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला कि निपुण लक्ष्य कितने बच्चे हमारे प्राप्त कर चुके हैं, दूसरा कॉलम निपुण लक्ष्य प्राप्ति के नज़दीक कितने बच्चे हैं हमारे, और तीसरा कॉलम निपुण लक्ष्य से जो काफ़ी दूर हैं वो कितने विद्यार्थी हैं। और हर कॉलम को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला उसका रोल नंबर, दूसरा उसका नाम, रोल नंबर और नाम, रोल नंबर और नाम। इसी तरह से अब हम अपने यहाँ बच्चों की डिटेल लिख देंगे, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स होंगे। उसी के ठीक नीचे हमने प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर का एक कॉलम बनाया और नीचे हमने कक्षाध्यापक का कॉलम का एक ऑप्शन बनाया है। और इन दोनों ही, क्योंकि हमारी जो ये कार्य योजना है ये हमारी संकुल के माध्यम से नोडल तक जाएगी और नोडल के माध्यम से हमारी ये डीएसए ऑफिस तक जाएगी। तो इस तरह से हमने अपनी ये कार्य योजना तैयार की है जो केवल कक्षा 3 के लिए। और इसी तरह से आप कक्षा 1 और कक्षा 2 इन दोनों ही कक्षाओं का की कार्य योजना बना सकते हैं पर टीचर के हिसाब से। और जब आपकी ये कार्य योजना तैयार हो जाए उसके बाद आप अपने नोडल को सबमिट कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। और हमारे चैनल का नाम आप जानते ही होंगे, वर्षा शर्मा के नाम से है। और मैं वर्षा शर्मा जो कंपोजिट स्कूल चांदपुर विकासखंड सिडपुरा जनपद कासगंज में कार्यरत हूँ। धन्यवाद।